से ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। देश के अंदर चुनाव का माहौल चल रहा है। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव कराने का निर्णय लिया और इस अनुसार देश के अंदर 5 चुनाव के चरण समाप्त हो चुके हैं और छठा चुनाव चरण 12 मई को होने जा रहा है। देश के अंदर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसका निर्णय और इसका फैसला जनता के हाथ में है। तो आइए हम जनता से रूबरू होते हैं, जनता किन मुद्दों पर वोट डालेगी और ये जनता के मुख से हम जानेंगे। तो आइए मिलते हैं हमारी जनता से। साहब, आपका नाम क्या है? शबीर। मजाक नहीं करो, मजाक आप देश के अंदर जो भी चुनाव होने जा रहे हैं और दिल्ली में 7 सीटों पर 12 मई को चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? देखिए जी, मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा चीज़ एक तो विकास का है और मेरे ख्याल में अभी कुछ विकास हुआ नहीं है। पिछले यानी 70 साल से सब कह रहे हैं कि 70 साल से कुछ हुआ नहीं है, तो ऐसी बात तो है नहीं, ऐसी बात तो है नहीं। पहले भी विकास हुआ था, लेकिन अभी मेरे ख्याल में इस टाइम इतना ज़्यादा माहौल ख़राब है, गुंडागर्दी, लूटमार हर जगह बहुत ज़्यादा हो गया है और सेफ नहीं है इस टाइम हर कोई आदमी। तो मेरे ख्याल में चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव आज से 5 साल पहले देखने को मिला था। पहले कांग्रेस की सरकार आ रही थी, इस बार बीजेपी की सरकार आई थी और अब आप चाह रहे और क्या बदलाव आए, बताइए। फिर हम जैसे पहले थे वैसे ही थोड़ा होना चाहिए, सेफ्टी थोड़ी। अब फिर दोबारा कांग्रेस ही आनी चाहिए। हाँ जी, दोबारा कांग्रेस आएगी। कांग्रेस। थैंक यू। तो आप देश के पीएम के रूप में आप किस चेहरे को देखना चाहते हैं? देखिए जी, पीएम के रूप में तो फिलहाल सामने कुछ सेफ चेहरा नहीं आ रहा। वैसे अगर प्रियंका आती तो कुछ सोचते हैं, लेकिन राहुल मेरे ख्याल में थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ करे। लेकिन हर महान व्यक्ति को कहा जाता है कि वो पागल ही है, क्या पता देश के लिए कुछ अच्छा करे, एक मौका देना चाहिए उनको। तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी को एक मौका देना चाहिए। तो मोदी जी ने मौका मांगा था कि देश की जनता से कहा था कि मैं देश का चौकीदार बनकर देश की सेवा करूंगा, देश की रक्षा करूंगा। तो वो कहाँ तक रक्षा करने में सफल हुआ, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, रक्षा तो पहले से भी जैसे पहले चलता था वैसा आज भी है। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ जैसे पहला था वैसे भी आज है। बस ये है कि थोड़ा सा वो दिखावा ज़्यादा हो रहा है। मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ रक्षा है। हाँ, बस ये है कि पहले हमारा अपना घर मजबूत होना चाहिए, कि हमें ये नहीं होना चाहिए कि हमारा पड़ोसी हमसे कहे कि यानी चाहे घर हमारा टूट रहा हो, पहले हमारा घर मजबूत हो, फिर उसके बाद बाहर देखना चाहिए। तो मोदी जी ने आवासीय योजनाएं भी लागू की थी, तो उसके अनुसार काफ़ी जो गरीब लोग हैं गाँव के अंदर उनको आवास बनाने के लिए योजना के अनुसार पैसे मिले थे। तो क्या हुआ है? किसको मिले हैं बताइए, कोई एक दिखा दीजिए। किसी को नहीं मिले पैसे। ये दावा करते हैं बीजेपी सरकार, मोदी सरकार दावा करती है। कोई किसी को पैसे नहीं मिले, कहीं किसी को पैसे नहीं मिले। कोई एक मुद्दा बता दीजिए जो उन्होंने वादा पूरा करा, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। तो ये कह रहे हैं कि देश के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है और ना ही आवासीय योजना के तहत किसी जनता को पैसा मिला है कि वो अपना घर बना सके। तो आइए, और भी हमारे साथ काफ़ी सारी जनता जुड़ चुकी है और हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों पर ये वोट डालेंगे। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम दीपक मल्होत्रा है। सर, आप जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं 12 मई को दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर चुनाव होंगे, तो आप इसमें किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? सर, मुद्दा तो राष्ट्रभक्ति का रहेगा इधर। तो एक्चुअली में एक तरफ पूरा जेएनयू गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, और एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो रोज का रोज सर अपना नया रुख बदल देती है। तो अगर देखा जाए तो सर इन पार्टी पे तो विश्वास किया नहीं जा सकता, और जो अगर राष्ट्र के साथ खड़ा है तो हम उसके साथ खड़े होंगे ना सर। विकास तो अगर देखा जाए सर पूरी कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। हो सकता है कोई नीति फेल हो, पर आदमी तो फेल नहीं है ना, वहाँ आदमी तो कोई गलत नहीं है। तो वहाँ पे मेन मुद्दा यही उठेगा कि सर कौन हमारे देश का फ्यूचर संवार सकता है। हमें अपने सर पिछली साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं चलना, हमें यही देखना है कि हमारा भविष्य कैसे सही हो सकता है। तो सर ऐसा कहा जाता है कि जब देश के अंदर किसान जब तक सफल ना हो, जब तक किसान समृद्ध ना हो, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। और पिछले आंकड़े आप उठा के देखेंगे 1995 से लेकर 2015 तक लगभग 3 लाख से अधिक किसानों ने सुसाइड किए, आत्महत्या की है। तो इसमें आप किसकी विफलता मानते हैं? सर, विफलता तो इसमें पुराने सिस्टम की मानी जाएगी ना। उसमें अगर देखा सर, आप पुराने सिस्टम की बात करें कि पुराने सिस्टम की विफलता है, तो पिछले 2016 से लेकर अब तक जो आंकड़े किसान सुसाइड के आने चाहिए वो आंकड़े सरकार ने लाने बंद कर दिए। इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? सर, वैसे मैंने इस आंकड़ों की ओर पे मैंने गौर नहीं किया। ठीक है, आपने मेरे को बताया, मैं जरूर पढ़ूंगा इस बारे में। पर मैं दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई देखिए बीजेपी शासित प्रदेश में ऐसा हो रहा है
अभी आप पंजाब की बात करें तो मैं पंजाब से ही बिलोंग करता हूँ, तो पंजाब में भी सर काफी सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और अगर ये चीज अगर मुद्दा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ भाई, मेरी भी क्रेडिट कार्ड की EMI आती है, मैंने भी लोन ले रखे हैं, तो आप मेरा भी लोन माफ कराइए। कोई पार्टी अगर इस ओर ध्यान दे तो बताओ, कोई नहीं देगी। किसानों की ओर दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि गांव से वोट बैंक जुड़ा हुआ है। जो अदर्स गवर्नमेंट है, जो मतलब कि चाहे कांग्रेस हो गई चाहे आम आदमी पार्टी हो गई, अपनी जगह बनाने के लिए कांग्रेसों को बीच में किसानों को बीच में घसीट रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो किसानों की हेल्प कोई नहीं कर रहा है, इनके नाम पे सिर्फ वोटों को लिया जा रहा है या वोटों को काटा जा रहा है। तो सर देखिए, दिल्ली में आप देख रहे हैं कि काफी सारा पॉल्यूशन है, तो क्या आप इन मुद्दों पर वोट नहीं डालेंगे? जो सरकार देश के अंदर आएंगी, सरकार केंद्र सरकार में बैठेगी दिल्ली के अंदर, और देश में जो पॉल्यूशन है दिल्ली के अंदर मोस्टली बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो आप नहीं चाहेंगे कि उन लोगों को वोट डाले जो पॉल्यूशन के ऊपर काम करेंगे? क्या अब तक ऐसी कोई सरकार आई जिसने पॉल्यूशन के ऊपर काम किया, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, पर्यावरण को दूषित करने की जो क्षमता चल रही है, जो लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी चाहिए, ऐसी कोई सरकार का वोट डालेंगे आप उन पर? सर देखिए, मैं आपको इस बारे में मेरे से ज़्यादा संक्षेप में कोई नहीं बताएगा। इन्हीं मुद्दों के ऊपर हमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई मेरे पिताजी की दुकान वेल्डिंग की है, वहाँ पे पोल्यूशन होता था, तो केंद्र सरकार ने अभी पीछे जो सीलिंग कराई थी दिल्ली में, तो हमारे पिताजी की दुकान भी सील हुई थी। पर सर अगर देखा जाए तो वो समाज के लिए सही था, हमने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। तो केंद्र सरकार तो कर रही है, पर आम आदमी पार्टी हो गई या कांग्रेस पार्टी हो गई, उन्होंने सर इस चीज़ को अलग मुद्दा बना दिया कि वो व्यापारियों के हित में नहीं है। तो अगर आप देखा जाए तो सर सारी मेंटेलिटी यहीं से शो हो जाती है। तो सर एक आखिरी सवाल आपसे, आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहिए जो 23 मई को रिजल्ट आने वाला है उसका? सर देखो, वैसे तो दावेदार तो एक ही है, आएगा तो मोदी, पर कहने का मतलब मीनिंग ये है कि मैं कोई मोदी का परमानेंट सदस्य नहीं हूँ और ना ही मैं इनका सर हूँ। सिंपल सी एक बात ये है कि भाई मैंने अभी जैसे कि शुरुआत में ही बोल दिया था कि जो फ्यूचर है वही बोलेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर आप किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? विकास के मुद्दों पे। तो क्या आपको लग रहा है कि पिछले 5 सालों में विकास हुआ देश के अंदर? विकास हुआ, जो मोदी ने किया किसी ने आज तक नहीं किया, जो मोदी ने कर दिया कोई नहीं कर सकता है। नामुमकिन को मुमकिन बना दिया उसने। आप कह रहे हैं नामुमकिन को मोदी जी ने मुमकिन बनाया। तो शिक्षा के क्षेत्र में मोदी जी ने क्या विकास किया है? क्या विकास के कार्य दिल्ली के अंदर शिक्षा का स्तर क्या है? शिक्षा तो सही है ऐसे तो, अब बिचवलिया है जो काट भांज कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, बीच में सारे चोर मिल गए को हराने के चक्कर में। जो काम मोदी ने किया कोई नहीं कर सकता है। 17 साल का देश बुढ़ा था, 16 साल का जवान कर दिया उसने। कांग्रेस होती तो पता नहीं कितने सर आप क्या ईमानदारी से काम हो रहा है? ईमानदारी मतलब आप कह रहे हैं कि देश के अंदर ईमानदारी से काम और भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है? हुआ नहीं है, भ्रष्टाचार तो खत्म हो ही नहीं सकता। मतलब खत्म नहीं हुआ है? इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, ईमानदारी से चल रहा है। अभी तक कोई बड़ा आरोप नहीं लगा है, तो आप पत्रकारों से सर ऐसा है कि कांग्रेस के ऊपर बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाती आती है कि रॉबर्ट वाड्रा ने DLF घोटाले के अंदर अपना उनका हाथ था, ठीक है, ये बात हमेशा मीडिया के अंदर वो चलती है, ये सब जनता के सामने ये बात उजागर हो चुकी है, सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन जब अमित शाह के बेटे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उस बारे में मीडिया सिर्फ 2 दिन बता दी, उसके बाद क्यों नहीं बताती? लोग उसके बारे में क्यों नहीं जानते, ये बताइए। जितने हुआ है तो दूर से इसका तो भरोसा जाता नहीं रहा। ये सब कांग्रेस ने तो दिए थे लोन फोन, मोदी के टाइम में कुछ नहीं हुआ। अब वो मोदी जी के टाइम भी लोन तो दिए गए, लोन तो वो सरकार के बैंकों का 9,000 करोड़ का करार 13,000 करोड़ मैंने ले लिए, फिर भी नहीं छोड़ रहा। उससे ज्यादा वो तो जनता का पैसा है, किसानों का पैसा, वो आपको डिसाइड करना है, वो पैसा आपका लेके भाग रहे हैं, आपको किस सरकार को वोट देना है? आपको नहीं, जब तो हो नहीं रही है क्या? सब कुछ हो रहा है, आप जितनी हो उससे ज्यादा ले रहे, और फिर भी उनको जमानत भी नहीं हो रही है उसकी, ये जमानत भी नहीं होने दे रहे हैं। सब ये मोदी जी बोलती है, जो आज में जमानत भी नहीं हो रही। तो आप कह रहे हैं विकास हुआ है देश के अंदर? हुआ पहले से ज्यादा हुआ। तो आजकल एक लहर चल रही है कि देशभक्ति के नाम पर वोट डाले जा रहे हैं, इस बारे इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? क्या होना चाहिए? राष्ट्र तो पहले, देश तो पहले। तो विकास के मुद्दे पर वोट नहीं डालेंगे इस बार, आप देशभक्ति के नाम पर वोट डालेंगे? सर आप बताइए मुद्दा किस बात पे? मुद्दा क्या होता है? आपका एजुकेशन हो गई, लोगों की आम समस्याएं हो गई, ठीक है ना, इन्हीं पे मुद्दे होते हैं। शुरू तो उसी पे हुए थे, आते आते सारा चेंज हो गया फिर, समझ रहे हैं ना आप? आज की डेट में क्या है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, कभी इसको मत करना, ऐसा कभी नहीं। हम जो है लोकतंत्र में रहते हैं, ये चीज़ें यहाँ लागू नहीं होती। कोई भी बैठे कुर्सी पे, चाहे वो मोदी हो, चाहे इंदिरा रही या कोई भी रही, जिसने भी डिक्टेटरशिप लाई, इंदिरा से ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। डिक्टेटरशिप जिसके अंदर आई है, भाई लोकतंत्र है ये, आप इसमें डिक्टेटरशिप लागू नहीं कर सकते। सर दिल्ली में शिक्षा का स्तर क्या है?
जो केजरीवाल जी दावा करते हैं कि दिल्ली के अंदर स्कूलों की व्यवस्था काफी सुधर चुकी है, प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छी सरकारी स्कूलों की है, तो क्या ये सच में हुआ है? बेटर, बहुत बेटर हुई है एजुकेशन दिल्ली के अंदर। एजुकेशन के मामले में तो उन्होंने काम किया, आप वालों ने, ये देखो, ये आप वालों ने काम किया है। हॉस्पिटलाइज भी अच्छा काम किया है। सर आप क्या कहते केजरीवाल ने हॉस्पिटल के नाम पे भी काम किया है, और सबसे अच्छी बात यह है, शिक्षा की बात करते हैं तो बहुत अच्छा किया है। अब नाम लोग, मेरे किसी भाई ने जज किया कि अभी केजरीवाल के रैपट पढ़ा, तो उन्होंने खुद पढ़वाया। ये कोई वजह नहीं कि उसने खुद पढ़वाया, वो कोई पागल हुई कि अपनी बेइज्जती खुद ही कराएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वो काम कर रहा है। दिल्ली में उन्होंने काम किया जब भी वो 2 बार आया है, और दिल्ली में काम करने के बाद ही वो मार्केट में खड़ा हो रहा है, और जहाँ जाता है तो मोस्टली आ जाता है। ये हमारे साथ और भी लोग करते कि ये कुछ बात कह रहे हैं। सर आप क्या कहते हैं? 45 जवान मरे हमारे देश में, इनका जवाब कौन देगा? क्या जवाब मिला है? क्या जवाब मिला है? वो 300 किलो आईडीएक्स जो हमारे देश में है वो कहाँ से आया? मतलब अगर तुम्हारे कौन पब्लिसिटी कर रहा है बताइए? ये जितने भी गवर्नमेंट आई है सेंटर में, ये जितना करते हैं राम मंदिर को देखो, वो बीजेपी का ऑफिस देखिए, 4000 करोड़ में जाकर वो तैयार हो गया है। बंदा प्याज लेके नहीं जा सकता, 300 किलो आरडीएक्स से चला गया उस रोड पे, और वहाँ पे हर 10 मीटर की दूरी पे 10 मीटर की दूरी पे एक फौजी तैनात है। फौजी तैनात है, मतलब वोट लेनी है तो मरवाएंगे, वोट देनी तो मरवाएंगे। नहीं, ये गलत है, आप गलत कह रहे हो ये वाली बात। मैं कह रहा हूँ हर 10 मीटर पे एक फौजी खड़ा हुआ है। 30 करोड़ की जनता है, सबने एक क्वेश्चन जरूर, हर किसी ने एक आंसर मांगा है, उसका कोई रीजन निकला? जो हमारे 42 जवान मरे, उसका कोई रीजन निकला? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। यही चीज कांग्रेस ने भी पूछी थी, क्या हम इसका जवाब मांग सकते हैं? नहीं हुआ। उन्होंने एक चीज बोली कि हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, तो हमारा एक बंदा गया था वहाँ पे, गिर गया, हम लेके आए वहाँ पे। अभी जो हमारे एक, तो अभी सन 90 में भी एक हुआ था काम, उस सन 90 में भी हमारा एक बंदा वहाँ पे हुआ था, लेकिन जो हमारे आर्टिकल कानून के अकॉर्डिंग उस मूवमेंट पे अगर कोई बंदा गिरता है तो 100% वापसी लाया जाएगा इंडिया में। संधि हुई तो संधि के तहत उस फौजी को वहाँ से यहाँ पर लाना जरूरी था। यदि वो नहीं ला पाते तो देश के अंदर पाकिस्तान के साथ युद्ध होना संभव था 7 दिन के अंदर, यदि वो हमारे फौजी को यहाँ नहीं छोड़ते तो। ये हमारा ये दूसरी बार हुआ है। लोग कह रहे हैं ना पहली बार, लोगों को नहीं पता दूसरी बार हुआ है। क्या उस टाइम पे सरकार थी? उस टाइम पे भी बीजेपी की सरकार। सर ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि ये मोदी ने किया है। अभी आप ये बताएं, आप इस बार किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? किस मुद्दे पे? 12 मई को जो वोट होने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है दिल्ली के अंदर, तो आप किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? मैं इस मुद्दे पे वोट डालूंगा, काम के मुद्दे पे। काम किया है, दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली की बताऊंगा, और पूरे इंडिया की कह नहीं सकता कौन क्या काम कर रहा है। हमारे एक है योगी जी, वो तो नाम चेंज करने में लगे हुए हैं, उन्होंने 4 साल अभी तक नाम में लगा दिए। काम तो उनका पता ही नहीं चल रहा, नाम ही लग रहा है। जब भी न्यूज सुनते हैं उनकी, या तो घरों की बात करेंगे, या नाम चेंज की बात करेंगे, या किसी न किसी की। कभी उन्होंने किसी का भविष्य की बात नहीं करी। अखिलेश भी तो कभी करता था कि भाई लैपटॉप दे रहा बंदों को, शिक्षा के टाइम पे फाइट कर रहा था, खड़ा हो रहा है, हर कहीं जा रहा है, स्कूलों में जाके देख रहा है। योगी जी तो या तो एक आसन पे बैठ जाएंगे, या उस पे बताएंगे कि हम यहाँ का नाम चेंज कराएंगे, क्योंकि पिछले टाइम पे ये था। अरे पिछले टाइम पे जा रहे हो तो दाल भी तो 50 रुपए किलो थी, आज क्यों नहीं करवा रहे तुम? तो ये कह रहे हैं कि योगी जी नाम बदलने का काम कर रहे हैं, विकास ये कह रहे हुआ है, लेकिन वो नहीं हुआ जो कि जनता चाहती है। तो आइए हम और भी लोगों से बातचीत करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो 12 मई को जो दिल्ली के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इस वक्त हम दिल्ली के उत्तरी पूर्वी इलाके में खड़े हैं, और यहाँ पर जो हमारे साथ जनता मौजूद है, हम इनसे बात कर जानेंगे कि इन किन मुद्दों पर वोट डालेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी सुभाष। सर जो भी आगामी 12 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आप इस पर किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? जी किस मुद्दे पे वोट डालेंगे हम? मुद्दा तो हमारे यही है जी, नाली खड़ंजे, ये सफाई होती जी नाली। और जी हम तो ये चाहते हैं जैसा कि हमारे स्कूल हैं, स्कूल तो अच्छी बिल्डिंगें बनवा दी यहाँ पे, मगर बच्चों की पढ़ाई नहीं होती सरकारी स्कूलों में। टीचर आते हैं, मोबाइल देखते हैं, सुबह दोपहर से आएंगे और मोबाइल में ही लगे रहते हैं जी। तीसरी चौथी बच्चे के क्लास के को प्राइमरी में शिक्षा के मामले में जी
उन पे एनआर तक भी नहीं आते, एनआर ABCD कुछ आप नहीं कह रहे आता कि जो स्कूल के अंदर शिक्षा का स्तर है, जो बच्चे हैं छोटे बच्चे, उनको जो पढ़ाने के लिए शिक्षक आते हैं वो फोन चलाते, अपना काम नहीं करते, बच्चों को नहीं पढ़ाते। नहीं पढ़ाते जी। अच्छा, तो आप ये बताओ, वोट डालने के लिए आपके पास क्या एक मुद्दा, इसके अलावा और भी तो बहुत सारे मुद्दे होंगे, जैसे कि शिक्षा के अलावा और भी विकास के कार्य हैं, हाँ जी, और विकास भी नहीं जो है। किसानों की समस्याएं हैं, हाँ जी, किसान जो रोजगार की समस्या है, किन मुद्दों पे वोट डालेंगे आप बताओ? जी, किसानों के लिए भी कुछ नहीं करा जी। अब 5 साल के अंदर जी किसानों के लिए कुछ नहीं किया, और जी रोजगार भी नहीं है जी। रोजगार नहीं है, तो ये जनाब कह रहे हैं कि हमारा इनके पास रोजगार नहीं है, सरकार ने कोई काम नहीं किया है शिक्षा को लेकर, जो कि केजरीवाल जी दावा करते आए हैं कि हमारे स्टेट के अंदर प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूलों में दी जाती है, लेकिन ये बता रहे कि ऐसा नहीं है, इस चीज़ को नकार रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मान सिंह। सर, अभी जो दिल्ली में 12 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इस बार आप किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? हम तो मतलब है आज़ादी के ऊपर वोट डालेंगे कि हमारा मकान, दुकान, घर, देश जो है सुरक्षित रहे। जब मतलब है हमारा मकान ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम करेंगे क्या? तो हम तो ये चाहेंगे कि मतलब है कि मोदी जी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी। तो सर, जो मोदी जी दावा करते हैं कि देश के अंदर विकास हुआ है, तो आपको क्या लगता है विकास क्या हुआ है या नहीं हुआ है? अगर हुआ तो किन क्षेत्रों में हुआ है, किन क्षेत्रों में नहीं हुआ है? हो एकदम तो नहीं होता, आस्ता आस्ता विकास हो। तो मोदी जी तो ये भी दावा करते हैं कि पिछले 70 साल में जो विकास नहीं हुआ, वो जो अभी 5 साल बीते उन 5 सालों में विकास हुआ है। जी नहीं, विकास हुआ है। अच्छा जी, तो पहली सरकार में भी मतलब आस्ता आस्ता भी कर रही थी, जो भी हो रही। तो सर ये बताइए, जो देश के अंदर मोदी जी कह रहे हैं कि किसान भाइयों को हमने लाभ दिया है, किसान भाइयों के लिए हमने योजनाएं लगाई है, लोन दिया उनको, तो इस बारे में क्या आपको लगता है मोदी जी के आने के बाद में किसानों की स्थिति काफ़ी अच्छी हो चुकी है या फिर नहीं हुई है? नहीं, होगी जी, अच्छी होगी। आप कह रहे हैं कि अच्छी हुई है? जो बिल्कुल ही मान लो दारू दूरू पिए हैं किसान, जो थोड़े थोड़े 1.5 बीघे के हैं दारू दूरू पिए हैं, ये तो बेकार है नहीं। किसान तो विकास कर रहा है, ऐसे करते फिर और एक बुग्गी इसमें गन्ने नहीं है। बताओ, जब वो खेत में ही नहीं करने का तो क्या होगा? तो आप कह रहे हैं कि किसान अपने काम को पूर्ण रूप से नहीं करे, सभी किसान? नहीं, सभी नहीं, सभी किसान में से नहीं कर रहे, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। औजार नहीं है उनके पास काम करने के लिए, ट्यूबवेल नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। जो छोटे छोटे हैं, बड़े काश्तकार जो है उनके पास वे संपन्न है। तो अभी बताइए, दिल्ली के अंदर सड़क व्यवस्था और पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था को लेकर सरकार ने क्या काम किए हैं या नहीं किए? क्या व्यवस्था का क्या स्तर है इस दिल्ली में? नहीं, ठीक है, मतलब आस्ता आस्ता हो रहा है ये जो भी हो रहा। तो पहले जो 2014 से पहले यहाँ पर सेम मतलब समांतर स्थिति थी या फिर उसके बाद में बदलाव आया है कुछ? हाँ, मतलब है ठीक, सामान्य नहीं रही स्थिति सामान्य रही आप कह रहे हैं। सर, आप क्या कह रहे हैं अभी? हम ये कह रहे, जो क्षेत्र में जो विकास नहीं हुआ जी, बिल्कुल भी आप कह रहे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? देश की वजूद एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी तो हम अपने घर में देख रहे हैं, जो मेहमान आ जावे गाड़ी देते हुए जावे, सड़कें देख लो, गलियों की हालत देख लो। तो आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है दिल्ली के अंदर, सड़कों को देख लो, पब्लिक देख रही है। तो मोदी जी तो ये लगातार दावा करते हैं कि देश अब तरक्की की ऊंचाइयों को छूम रहा है। तरक्की से तो पिछले 70 साल में जो लोग, जब देश आजाद हुआ था, जब कहा था पिछले 70 साल में कहाँ पहुंच गया? 4 साल में, 5 साल में सब कुछ थोड़ा ही हो गया। तो आप कह रहे हैं कि 70 साल में विकास नहीं हुआ, ये मोदी जी का दावा गलत है, आप ये कह रहे हैं? अच्छी छवि के नेता है, लेकिन अगर क्षेत्र की समस्या की बात करें तो विकास तो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि विकास कुछ हुआ ही नहीं है। किसी भी रोड को देखो, धूल मट्टी से इतने परेशान है, 1 किलो धूल आदमी दिन भर खा ले अगर 10 किलोमीटर बाइक पे चला ले। तो आज दिल्ली के विभिन्न एरिया के अंदर हम गए और लोगों से बातचीत कर जाना कि इस बार वो किन मुद्दों पर वोट डालेगी और देश का प्रधानमंत्री कैसे चुनेगी, जिसका निर्णय 23 मई को आएगा। कैमरा पर्सन प्रभात दिनकर के साथ कमल वडेरा, न्यूज़ 2 लाइव, दिल्ली।